बच्चों नमस्कार। झाड़ी में कांटों से बचना पड़ेगा, मंजिल को आसान बनाना पड़ेगा। जीवन में चाहे जितनी भी मस्ती क्यों न ले लो, मगर कुदरत के दरबार में जुल्मों को कबूल बच्चों, मैं आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन में, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव पैसिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे पैसिव वॉइस में, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करेंगे। ए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वाज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। समझ आया बच्चों? तो इसका ये फॉर्मूला लिखिए। पैसिव वॉइस फॉर्मूला, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर्ब, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑब्लिक नेवर प्लस बी थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया बच्चों? सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड, फिर बाज ऑब्लिक वर्ब प्लस प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस नॉट ऑब्लिक नेवर प्लस बी थर्ड प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। एक्टिव वॉइस, व्हाई डिड यू नॉट हेल्प मी? एक्टिव वॉइस why did you not help me? पैसिव वॉइस होगा why was I not helped by you? Why was I not helped by you? दूसरा एक्टिव वॉइस why did these students make a noise in this class? Why did these students not make a noise in this class? समझ लीजिए बच्चों इनको अच्छी तरह से। तो why was a noise पैसिव वॉइस होगा why was a noise not made
by these students in this class. समझ में आ रहा है? अगला, when did they not search me? Active voice, when did they not search me? पैसिव वॉइस होगा when was I not searched by them? बच्चों इन्हें लिखिए, when was I not searched by them? देखिए आप शुरू से समझिए कि मैंने सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव यूज्ड इंटेरोगेटिव वर्ड, और उसके पश्चात फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाया है, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता की अंग्रेजी बनाई है, और उसके उपरांत फिर नॉट या नेवर लगाया है, और फिर बी थर्ड, और फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट इत्यादि की अंग्रेजी बनाई है. इनको लिख लीजिएगा. नंबर 4 है, वाई डिड शी नॉट प्रॉमिस मी? एक्टिव वॉइस, why did she not promise me? तो पैसिव वॉइस होगा why was I not promised by her? अगला है लास्ट, why did the washerman not wash the clothes in this river? Why did the washerman not wash the clothes? पैसिव वॉइस होगा, why were the clothes not washed by the washerman? Why were the clothes not washed by the washerman?
तो बच्चों ये एक्टिव से पैसिव हैं, आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा किस तरह से बने हैं। देखिए पहला एक्टिव से पैसिव है, वाई डिड यू नॉट हेल्प मी, इसका हुआ वाई वॉज आई नॉट हेल्प्ड बाई यू, वाई डिड यू नॉट हेल्प मी, वाई वॉज मी का हो जाएगा आई नॉट हेल्प बाई यू, यू ऑब्जेक्ट इससे पहले बाई लगा दिया। अगला एक्टिव वॉइस है, वाई डिड दीज स्टूडेंट मेक ए नॉइज इन दिस क्लास, तो वाई वॉज ए नॉइज, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा नॉट मेड बाय दीज स्टूडेंट है, सब्जेक्ट है बाय लगा के ऑब्जेक्ट हो जाएगा दीज स्टूडेंट इन दिस क्लास। तीसरा एक्टिव वॉइस है, व्हेन डिड दे नॉट सर्च मी, मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, व्हेन वाई आई, व्हेन वाज आई नॉट सर्च्ड बाय देम, दोबारा समझिए, व्हेन डिड दे नॉट सर्च मी, इसका पैसिव वॉइस होगा व्हेन वाज आई नॉट सर्च्ड बाय देम। अगला एक्टिव वॉइस है, व्हाई डिड शी नॉट प्रॉमिस मी, मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई, व्हेन वाज आई नॉट प्रॉमिस्ड बाय हर। पांचवा है एक्टिव वॉइस, व्हाई डिड दी वॉशरमैन नॉट वॉश दी क्लॉथ्स, यहाँ क्लॉथ क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट है। क्लॉथ कौन से नंबर का ऑब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर का, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब वर आएगी। तो व्हाई वर द क्लॉथ नॉट वॉश्ड बाय द वॉशरमैन। ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मैंने आपको समझाए हैं। आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव अपने घर पर अपनी टेक्स्ट बुक से कर लें और कमेंट्स डाल के व्हाट्सएप से मुझसे चैट भी करा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप फोन से भी मुझसे पूछ सकते हैं और आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप घर से बाहर निकलें बिना मास्क पहने हुए घर से बाहर न निकलें, क्योंकि बीमारी के दूषित कीटाणु आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप उनसे अपना बचाव करें। और इस मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे ये बताएं कि मेरी पढ़ाई हुई शिक्षा आपको कैसी लग रही है। अगर उसमें कुछ फॉल्ट है, कोई कमियां आ रही हैं तो मुझे कमेंट्स डाल के सूचित करें, मैं उनका और सुधार करके पढ़ाऊं। वैसे तो मैं अपनी जानकारी में आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूं और मैं ये शिक्षा खासतौर से गरीब, कमजोर, निर्धन, असहाय उन बच्चों के लिए दे रहा हूं जिनके पास पढ़ाई लिखाई का कोई माध्यम नहीं है, उनके लिए फ्री एक्सपेंशन कर रहा हूं मैं। तो इसलिए मेरी सब बच्चों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।